या रहे दो भैया, एक पढ़ा लिखा रहे, एक अंगूठा टेक, एक मोटो ताजो, एक पतरो रहे। अब भर्ती आई तो जब भर्ती का फॉर्म डाल दिया है पढ़े लिखे ने और कहा कि ग्वालियर में भर्ती निकली, मैं भर्ती होने के लिए जा रहा हूं। पढ़ा लिखा कहने लगा मैं भर्ती होने के लिए जा रहा हूं, तो मोटा वाला कहने लगा है कि मैं भी चलूंगा। कहने लगे तू कुछ जानता है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, तू यहाँ गेहूं की खेती करना। कहने लगे नहीं, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, और हम नहीं ले जाओगे, हमें नहीं ले जाओगे तो तुम भी नहीं जा पाओगे। अब भैया कहने लगा अगर यहाँ लड़ाई करते हैं तो महाराज रास्ता खोटी हो जाएगी, हम भी भर्ती नहीं हो पाएंगे। कहने लगे चलो। अब दोनों लोग चले, ग्वालियर में भर्ती के मैदान में पहुंचे तो आगे बैठा जो पढ़ा लिखा और पीछे बैठा अंगूठा टेक। तो उस पेपरों में आया कि हमें एक बात बताओ, कुतुम्बी नार कहाँ है? तो पढ़ा लिखा जाता वो तो लिखने लगा कि दिल्ली में मेहरौली वाले रोड पे कुतुम्बी नार है, और जो पीछे नकल टीप रहे थे जो चिमटा वाले जैसे पे लिखने लगे कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। लिखने लगे दिल्ली में कुतिया बीमार। अफसर ने जब कॉपी जांची कहने लगा ये कौन सा मूर्ख है जो कुतिया बीमार बता रहा है, कौन से हॉस्पिटल में ढूंढे। आज मेरे बंधुओं और वो मंत्री कहने लगा है कि कहीं नहीं महाराज ऐसे आ जाते हैं, तो उन लोगों को बुलाओ ऑफिस में। तो जो बिगड़ पड़ा था अंगूठा टेक वो पहले घुसने लगा, तो मैंने इधर बुला, इधर आ। अरे सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब तू दे नहीं पाएगा, हम दे देंगे जवाब, और वही जवाब तुझे बता देंगे तो तू भी दे देना जवाब, तो दोनों ही भर्ती हो जाएंगे। अगर पहले ही तू फेल हो गया तो हम लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो कहने लगे ठीक है। जैसे चिमटा वाले भी दरवाजे पे डंड बैठ के लगाने लगे चिमटा लेके, और वो पढ़ा लिखा था वो अफसर के सामने पहुंचा। भर्ती होने के लिए आए हो? जी सर। हम 3 सवाल पूछेंगे, जवाब चाहिए। कि जी सर आप चाहे जितने सवाल पूछें। तो कहने लगे पहला सवाल हमारा ये है, मेरा देश आजाद कब हुआ? तो कहने लगे 1847 से कोशिश चल रही थी, 1947 में। वास्तव में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद 100 वर्ष में हो पाया है। उन्होंने कहा ये सवाल तुम्हारा सही है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। कहने लगे अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा सवाल हमारा ये है कि यह भूमंडल कैसा है? गोल है। कहने लगे लोग कहते यही, लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। बिन की जाओ तुम भर्ती हो गए। आज मेरे बंधु जैसे ही दरवाजे पे आए हो, जो वो दंड बैठे के लगा रहे थे मोटे ताजे, कहने लगे भर्ती हो गए? हाँ। क्या सवाल पूछे? 3 सवाल पूछे। बस 3 ही? हम तो जिस सोच रहे थे कि 30-40 सवाल पूछे जाएंगे। कहने लगे कौन से पूछे? कि देखो पहला सवाल पूछेंगे कि मेरा देश आजाद कब हुआ, तो बता देना 1847 से कोशिश चली थी 1947 में। और दूसरा सवाल पूछेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बता देना अटल बिहारी वाजपेयी। और तीसरा सवाल पूछेंगे कि हमारा भूमंडल गोल है, तो कह देना लोग कहते तो यही, लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। उसने कहा कि चलो जी कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चा बच्चा बता देंगे। दरवाजे माँ पहुंचे हैं ऑफिस के, हाँ सामने। फिर अंदर प्रवेश किए तो जहां अफसर बैठे हुए थे वहीं पहुंच गए। सीधे खड़े हो। जी सर। आप हमारे सवालों का जवाब देना होगा तुम्हें। हम 3 सवाल पूछेंगे। आप 3 नहीं चेक जितने सवाल पूछो। अब अफसर सोचने लगा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। कहने लगे सुनो, जिला कौन सा पड़ता है? जी सर इटावा पड़ता है। अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ। नाम लिखते जाओ। जो डबल ओली बैठे। इधर मेरे बंधु कहने लगे कि सुनो, पहला सवाल हमारा यह है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ? कि सुनो सर 1847 से कोशिश चल रही थी 1947 में। अफसर कहने लगा जो बड़ा ही मूर्ख है। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि जब पूछ क्या रहे हो हम जवाब क्या दे रहे हैं। कहते फर्स्ट इन्वेड इन इंटेलिजेंट। मूर्ख और विद्वान में यही फर्क होता है कि विद्वान पहले सोच लेता, मूर्ख बाद में। अफसर खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए।
कहने लगे 100 साल में तेरा जन्म हो पाएगा? जी सर। ये भी नहीं अंदाजा लगा रहे कह क्या रहे हैं, कहे सिके सिकाए गोदू से कोई बोलेंगे। अफसर 5 मिनट को खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया, जे मूर्ख आगे आया मेरी खोपड़ी बचा देगा। अफसर कहने लगा पहले हमें एक बात बता कि तेरा नाम क्या है? कि अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी है तो तू भर्ती होने के लिए क्यों आया? कि जी सर सरकार चली गई। अब तो अफसर और मूड गर्म हो गया अफसर का। लास्ट में अफसर ने 5 मिनट बाद कहा कि कहीं तू पागल तो नहीं है? कि लोग कहते यही है लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। अफसर कहने लगा सिद्ध तू तब करेगा जब मेरी खोपड़ी मीट देगा। कि जी सर। बजाओ इनको। बोलिए गोविंद भगवान की।